हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो विद कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैक्स से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टैक्स से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं, इनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है केयर। तो फ्रेंड्स, केयर फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये कुछ कोड है ना, मतलब एमएस एक्सेल के अंदर 0 से लेकर 255 कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स होते हैं। उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कोड बनाए हुए हैं और इस कोड टेक्निक को बोलते हैं आस्की कोड। तो ये कुछ आस्की कोड है। आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यदि आप आस्की कोड के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो हम बात करते हैं इन कोडों के बारे में। तो ये कुछ आस्की कोड हैं। तो जैसे कि हमें पता करना है कि 163 मतलब 163 ये कोड है, ये किस कैरेक्टर या किस सिंबल का है, तो हम केयर फॉर्मूले की मदद से पता कर सकते हैं। तो आइए हम सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से इक्वल साइन प्रेस करेंगे, इसके बाद केयर फॉर्मूला, और आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए या तो आप टैब प्रेस करें कीबोर्ड से या फिर शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करें। तो मैंने टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करते आप देखें ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको, नंबर नंबर सेलेक्ट करना है। तो मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया 163, और अब ब्रैकेट को करना है बंद। तो ब्रैकेट को बंद करेंगे आप शिफ्ट से, शिफ्ट एंड 0, और ब्रैकेट बंद कर दिया। जैसे मैं एंटर हिट करूँगा आप देख सकते हैं 163 जो कोड है वो एक करेंसी सिंबल का है ना। अब आपको पता करना है कि 66 जो कोड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो वंस अगेन आप क्या करेंगे, केयर फॉर्मूला को यूज करेंगे। इक्वल साइन प्रेस किया और केयर, टैब प्रेस करेंगे ब्रैकेट के लिए, और इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे 66, ब्रैकेट बंद, एंड हिट करेंगे। तो बी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है 66 आस्की कोड। इसी तरीके से यदि आपको ये सारे कोड के बारे में पता करना चाहते हैं कि 65 क्या रिप्रेजेंट करता है, 187 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपली आप क्या करें, इधर जाएं और इस प्लस के साइन से इस तरीके से इसको ड्रैग कर दें, और आप देख सकते हैं कि जो ये आस्की कोड हैं और इनको ये क्या है, ये कुछ सिम्बॉल्स हैं, कैरेक्टर हैं, जो ये आस्की कोड रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो कोड फॉर्मूला। तो कोड फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये कुछ कैरेक्टर हैं, मतलब कैरेक्टर हैं या कुछ सिंबल्स हैं। अब हमें ये पता करना है कि जो डॉलर का आस्की कोड होता है वो क्या होता है। तो हम इसको पता करने के लिए यूज करते हैं कोड फॉर्मूले का। तो हम कैसे यूज करेंगे, तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा, इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करूंगा इक्वल साइन और कोड फॉर्मूला, और इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, और आपको सेलेक्ट करना है ये डॉलर साइन। सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर हिट करेंगे। तो डॉलर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है 36 आस्की कोड। अब आपको पता करना है बी को रिप्रेजेंट कौन करता है। तो देखो हमने बी को पता किया था अभी, है ना। बी को जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है 66। अच्छा, हम पता भी करते हैं इक्वल कोड, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो शिफ्ट के साथ 9 प्रेस किया मैंने, और बी को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद किया और एंटर हिट किया। तो आप देख सकते हैं जो बी का आस्की कोड है वो है 66। आप इन सभी का पता करना चाहते हैं तो आप इधर जाएंगे और यहाँ से आप प्लस साइन इसको आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे पकड़ के माउस से, और देखो इस तरीके से ई को रिप्रेजेंट करता है 69, एम परसेंट को रिप्रेजेंट करता है 38 ना। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं जो ये कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल्स हैं, इनके आस्की कोड ये वाले हैं। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है हमारा लेन। लेन फॉर्मूले का यूज किया जाए लेंथ पता करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नेम है, जैसे कि कंप्यूटर, एक्सेल, पाइथन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, रैम। तो हमें पता करना है कि इसमें कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर हैं, और इसको हम पता कर सकते हैं लेंथ फॉर्मूले की मदद से। तो इक्वल साइन प्रेस करेंगे इक्वल कीबोर्ड से, इसके बाद LEN, लेन फॉर्मूला टाइप किया मैंने, और अब ब्रैकेट स्टार्ट करना है तो यूज करूँगा टैब, और इसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद करेंगे शिफ्ट एंड 0 और इंटर। तो देखो 8 कैरेक्टर हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद आपको पता करना है एक्सेल के अंदर कितने कैरेक्टर हैं। तो इक्वल और LEN, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो मैं टैब प्रेस करूंगा ब्रैकेट के लिए,
और इसके बाद एक्सेल और ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो 5 कैरेक्टर आप देख सकते हैं, ई मतलब 1 2 3 4 एंड 5। एक्सेल के अंदर कितने कैरेक्टर हैं? 5 कैरेक्टर हैं। अब आप इन सब के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से देखो इस कॉर्नर पे जाएंगे, जैसे ये प्लस साइन इंडिकेट करने लगे तो आप इसको पकड़ेंगे नीचे और ड्रैग कर देंगे, तो सबकी लेंथ निकल के आ चुकी है ना। इसके बाद अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो टेक्स्ट फॉर्मूला। तो टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज किया जाता है, जैसे कि एक डेट है, इस डेट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में। जो ये डेट है, इस डेट को हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इक्वल टेक्स्ट फॉर्मूला, टैब प्रेस करेंगे, इसके बाद वैल्यू जिसको भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मुझे ये वैल्यू कन्वर्ट करनी है, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद कॉमा, कॉमा प्रेस करना है और इसके बाद डबल कोट्स, डी डी हाइफन एम एम हाइफन वाई वाई, 4 टाइम्स वाई प्रेस कर रही है। हाँ, इसके बाद ब्रैकेट करेंगे बंद, और ब्रैकेट बंद कर दे, ये आपको एंटर करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट फॉर्मूले में आपको वैल्यू देनी है जिसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके बाद कॉमा, इसके बाद आपको डी डी एम एम वाई वाई एंटर करेंगे। और एंटर करते ही आप देख सकते हैं, देखो यहाँ जाएंगे तो देखेंगे आप ये जनरल में, और इधर जाएंगे तो डेट में, देखें आप डेट है और इधर ये जनरल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस हम डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते क्यों हैं? देखो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डेट एंड टाइम दोनों चीज़ दे रखी हैं, और यदि आपको डेट में से टाइम निकालना है या डेट निकालनी है, एक चीज़ निकालनी होती है ना, कभी ऐसा होता है, तो आप जब निकालते हैं तो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब वो डेटा टेक्स्ट में होता है तो आप उसको मतलब टाइम को अलग कर सकते हैं। इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका यूज करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सारी जो डेटा है इसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, तो सिंपली क्या करें, यहाँ पकड़ के इसको ट्रैक कर देंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा टेक्स्ट फार्मूला। इसके बाद जो हमारा अगला फार्मूला है वो सब्स्टिट्यूट फार्मूला। सब्स्टिट्यूट फार्मूला का यूज क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे ये कुछ आईडी है 101 अलीगढ़, 102 अतरौली। अब क्या करना है, हमें इस हाइपन को अलग करना है, जो ये हाइपन है इसको अलग करना है ना, सारी आईडियों में से। तो कैसे करेंगे, इक्वल सब्स्टिट्यूट फार्मूला, तो टैब प्रेस करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए, मैंने टैब प्रेस किया। इसके बाद टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। देखो सब्स्टिट्यूट फार्मूला पहले क्या मांग रहा है, टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट दे दिया। इसके बाद कॉमा, कॉमा देने के बाद आपको बताना है क्या रिमूव करना है ना। तो रिमूव क्या करना है आपको, ओल्ड टेक्स्ट, तो ये रिमूव करने के लिए हाइपन है, तो डबल कोट्स हाइपन डबल कोट्स, जो आपको रिमूव करना है उसको आप लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। इसके बाद कॉमा, अब आपको क्या लगाना है इसकी जगह पर, यदि आपको कुछ लगाना है तो वो लगाइए, नहीं लगाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली डबल कोट्स लगा देंगे और ब्रैकेट कर देंगे बंद। और अब करना है आपको इंटर। देखो इक्वल फॉर्मूले का नाम, इसके बाद टेक्स्ट, और इसके बाद जो आप रिमूव करना चाहते हैं अगला आर्गुमेंट, इसके बाद उसकी जगह क्या रिप्लेस करना चाहते हैं वो आर्गुमेंट, और सिंपल एंटर हिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 101 अलीगढ़, जो हाइपन है वो रिमूव हो चुका है। वन सेकेंड मैं आपको करके दिखाता हूँ। इक्वल साइन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, इसके बाद सब्स्टिट्यूट फार्मूला, और देखो टैब प्रेस करेंगे, फार्मूला आ चुका है। और इसके बाद टेक्स्ट, इसके बाद आपको ओल्ड टेक्स्ट जिसको रिमूव करना चाहते हैं, हाइपन मतलब डबल कोट्स, सॉरी डबल कोट्स, और इसके बाद हाइफन डबल कोट्स कॉमा, आपको क्या लगा रखना है इसकी जगह पर, हमें कुछ नहीं रखना तो डबल कोट्स लगा दो 2 बार बस, ब्रैकेट बंद और एंटर हिट करेंगे, है ना। सारे के रिमूव कर रहे हैं तो अब यहाँ जाएंगे इसको और ड्रैग कर देंगे। इसके बाद देखो आप देखें 101 और हाइपन अलीगढ़, जो ये हाइपन लगा है इसकी जगह आप लगाना चाहते हैं कॉमा, तो आप क्या करें, इक्वल और सब्स्टिट्यूट फार्मूला और टेक्स्ट कॉमा, इसके ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट मतलब ये आपका हाइपन, इसको क्या करना है, रिमूव करना है, इसके लिए लगाना है आपको कॉमा। तो डबल कोट्स एंड हाइपन और हाइपन आपने बंद मतलब डबल कोट्स बंद कर दिया और हाइपन इसके बीच में लगा दिया, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद डबल कोट्स कॉमा, डबल कोट्स बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, और क्या करना है आपको, एंटर हिट करना है। और आप देखेंगे यहाँ पर
जो हाइपन था, हाइपन को रिप्लेस कर दिया हमने कॉमा से। वन सेकेंड करते हैं, इक्वल सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, इसके बाद टेक्स्ट कॉमा, जिसको रिमूव करना है, डबल कोट्स और हाइपन, डबल कोट्स कॉमा, डबल कोट्स कॉमा और डबल कोट्स लगा दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, है ना। तो देखो ये टेक्स्ट है, इसके बाद जिसको रिमूव करना चाहते हैं वो, और जो ये कॉमा वो है जो आप रखना चाहते हैं मतलब इसकी जगह पर। इसके बाद क्या करें, इंटरेक्ट करेंगे। अब देखो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इस हाइपन को रिप्लेस कर दिया। अब क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ ड्रैग कर देंगे। तो क्या कर दिया, सभी जगह आपने क्या कर दिया, हाइफन की जगह ये कॉमा लगा लिया। इसके बाद अगला फॉर्मूला रिपीट। रिपीट फॉर्मूला का यूज क्या होता है, जैसे कि हमें कुछ रिपीट करना है, जैसे मैंने लगाया इक्वल साइन REP। इसके बाद आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखो सजेस्ट कर रहा है REPT। तो मैंने क्या किया, डाउन एरो से इसको सेलेक्ट कर लिया और टैब प्रेस किया। इसके बाद क्या रिपीट करना है, मान लो मुझे क्या करना है, इसे 1 को रिपीट करना है। और कितनी बार करना है, 3 बार करना है। अब देखो मैं एंटर करूंगा तो देखो 3 टाइम्स 1 आ चुका है यहाँ पर, है ना। और इसी तरीके से यदि मुझे क्या और कुछ रिपीट करना है, जैसे मान लो मुझे रिपीट करना है ये रिपीट, और मुझे क्या करना है, ये स्टार स्टार रिपीट करना है। कितने टाइम करना है, 5 टाइम्स करना है। तो देखो जितनी बार आपको करना है वो यहाँ टाइप करना होगा, इसके बाद एंटर। अब देखो स्टार 1 2 3 4 5। हाँ, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिपीट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं रिपीट करना चाहता हूँ इस नंबर के आधार पर, इस नंबर के आधार पर रिपीट करना चाहता हूँ। तो मैं देखूंगा 5 4 3 2 1। अब यहाँ मैं यूज करूँगा इक्वल REP और डाउन एरो और टैब प्रेस करूँगा। इसके बाद आप क्या रिपीट करना चाहते हैं पहले तो वो आपको लिखना है। तो मान लो मुझे क्या करना है, स्टार रिपीट करना है। स्टार को मैं डबल कोट्स के अंदर रखूंगा और कॉमा, इसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, तो 5 टाइम्स। देखो इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर। देखो इसके बाद आप नीचे प्रेस करेंगे इसको, तो देखो 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स या 1 टाइम्स। इस तरीके से आप रिपीट फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसके बाद है कॉनकैटिनेट फार्मूला। कॉनकैटिनेट फार्मूले का यूज किया जाता है दो नंबर को जोड़ने के लिए, मतलब दो नाम को जोड़ने के लिए, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। अब देखो ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। इक्वल कॉनकैटिनेट फार्मूला टाइप करेंगे, इसके बाद टैब प्रेस करेंगे ब्रैकेट लगाने के लिए। तो ये फॉर्मूला आ चुका है। इसके बाद टेक्स्ट 1, देखो ये फॉर्मूला क्या क्या मांगता है आपसे, टेक्स्ट 1। तो टेक्स्ट 1 ये हो गया। इसके बाद कॉमा, इसके बाद टेक्स्ट 2 और ब्रैकेट। आप चाहें तो कितने भी मतलब नेम जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब क्या करेंगे, सिंपल एंटर हिट करना है आपको। एंटर हिट करते आप देखेंगे सचिन एंड कुमार दोनों एक जगह आ चुके हैं, दोनों ऐड हो चुके हैं, बट स्पेस नहीं आया। स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोबारा मैं लगा के दिखाता हूँ। इक्वल कॉनकैटिनेट फार्मूला, डाउन एरो से सेलेक्ट करूंगा इसको मैं और टैब प्रेस करूंगा और ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करना है, सचिन कॉमा, डबल कोट्स, स्पेस और डबल कोट्स कॉमा, और इसके बाद कुमार को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट करेंगे बंद। तो स्पेस देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस देना पड़ेगा आपको ना, मतलब ये पहला नाम, ये आपका दूसरा नाम, कॉमा लगाने के बाद, और इंटरेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं सचिन एंड कुमार के बीच में स्पेस आ चुका है। अब आपको सारे नेम ऐड करने हैं, तो सिंपली क्या करें, यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉनकैटिनेट फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसके बाद एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फॉर्मूले का यूज क्या है, देखो एग्जैक्ट फॉर्मूले का यूज है जैसे ये, हमें क्या करना है, मैच करना है इनको। जैसे महेश महेश, राजेश मतलब राजेश वर्मा राजेश वर्मा, लोकेश कुमार लोकेश कुमार, है ना। तो देखो यहाँ पर लोकेश कुमार आपको लग रहा है सेम है, बट सेम नहीं है। आप यहाँ देखेंगे के क्या है, स्मॉल लेटर में, यहाँ ये के है कैपिटल लेटर में। तो ये आपका के सेंसिटिव फॉर्मूला है, ये आपको एग्जैक्ट मैच करेगा, मतलब एक्यूरेट, मतलब ऐसा नहीं होगा अगर एम छोटा तो छोटा ही होना चाहिए, बड़ा है तो बड़ा ही होना चाहिए। तो कैसे यूज करेंगे, सिंपली पहले प्रेस करें कीबोर्ड से इक्वल साइन और EXC एग्जैक्ट फॉर्मूला, टैब प्रेस करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए
और महेश, कॉमा, इसके बाद सेकंड नेम क्या है, महेश, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर हिट करेंगे। अब देखो ये ट्रू आ गया, ये रिजल्ट आपको बुलियन रिजल्ट रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। वंस अगेन आप चेक करेंगे, इक्वल, ई एक्स एग्जैक्ट टैब, सेलेक्ट करेंगे इसको फर्स्ट नेम, कॉमा, इसके बाद सेकंड नेम और ब्रैकेट कर देंगे बंद, जस्ट एंटर। देखो ये भी ट्रू है। इसके बाद आप क्या करें, इधर से पकड़ के जैसे प्लस वाला साइन जैसे आ जाए ना, ये इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक। आप ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फॉल्स है। फॉल्स का कारण क्या, आप देखेंगे पूजा यादव, ये पूजा यादव कैपिटल लेटर में और ये पूजा यादव मतलब कुछ कैपिटल में कुछ स्मॉल में है ना। ये सुरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार क्या है आपका, ये आपको, और ये इसमें दोनों में अंतर है, मतलब ये आपका केस सेंसिटिव फॉर्मूला है, इसीलिए ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला फॉर्मूला है फाइंड। फाइंड फॉर्मूला क्या करता है, फाइंड फॉर्मूले का यूज किया जाता है कुछ फाइंड करने के लिए। जैसे चलो मैं आपको यही बताता हूँ, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें यू फाइंड करना है, इक्वल FIND फाइंड। फाइंड क्या, फाइंड क्या करना है पहले तो आपको ये बताना है, मतलब फाइंड टेक्स्ट। आपको पहला जो आर्गुमेंट देना है वो क्या फाइंड करना चाहते हैं, डबल कोट्स यू, डबल कोट्स बंद करेंगे, कॉमा, और विद इन टेक्स्ट किसके अंदर से आपको फाइंड करना है। तो मुझे फाइंड करना है कंप्यूटर के अंदर से, मैं सेलेक्ट करूँगा कंप्यूटर, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर हिट करूंगा। तब देख सकते हैं जो आपका 5 है वो किस इंडेक्स पर है, 1 2 3 4 एंड 5। जो 5 की मतलब जो यू की जो पोजीशन है वो क्या है, 5 है ना। इसी तरीके से यदि आपको पता करना है इसके अंदर से ई, तो आप क्या करेंगे, इक्वल और फाइंड, और आपको डबल कोट्स लगाना है और ई आपको फाइंड करना है, कॉमा, और विद इन टेक्स्ट किसके अंदर से आपको फाइंड करना था, एक्सेल के अंदर से। ब्रैकेट बंद करेंगे और जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये ई, ई का इंडेक्स क्या है, 1। यदि आपको इसमें से निकालना एच, इक्वल और फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, एच फाइंड करना। तो मैं अब एच देता हूँ कैपिटल लेटर में, कॉमा, और विद इन टेक्स्ट इसके अंदर से फाइंड करना है। तो देखो ये फॉर्मूला अब क्या करेगा, आपको एक एरर देगा। एरर का मतलब जो ये फॉर्मूला है आपका, ये केस सेंसिटिव फॉर्मूला है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जो एग्जैक्ट मैच मतलब फाइंड करता है। जैसे कि यहाँ पर एच स्मॉल लेटर में और हमने टाइप किया था कैपिटल लेटर में, तो एच कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। अगर स्मॉल लेटर में होगा तो ये एरर देगा। और इसी के मतलब अगला फॉर्मूला सर्च। सर्च फॉर्मूला केस सेंसिटिव नहीं है, आप चाहे स्मॉल स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, कैसे भी आप सर्च कर रहे हो, अगर वर्ड कैरेक्टर है तो ये रिजल्ट आपको देगा। जैसे कि अब मैं लगाता हूँ सर्च फॉर्मूला। सर्च फॉर्मूला क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है टी। तो मान लो मैंने टी टाइप कर दिया कैपिटल लेटर में, बट आप देख सकते हैं लैपटॉप के अंदर टी स्मॉल लेटर में। इसके बाद कॉमा, विद इन टेक्स्ट किसके अंदर से आपको फाइंड करना है, लैपटॉप, और ब्रैकेट बंद कर दूंगा, जस्ट एंटर हिट करूंगा तो आप देखेंगे टी फोर्थ पोजीशन पे है। तो आपका जो सर्च फॉर्मूला है वो केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब आप कुछ भी ढूंढेंगे यदि वो है चाहे स्मॉल लेटर में हो चाहे कैपिटल लेटर में, वो आपको फाइंड करेगा, मतलब आपको सर्च करेगा। बट फाइंड में क्या होगा, जो केस सेंसिटिव है मतलब एग्जैक्ट मैच करता है, स्मॉल तो स्मॉल और कैपिटल तो कैपिटल। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टैक्स रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज थे वो समझ में आए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है इन फॉर्मूलाज के अंदर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। और एक और बात, यदि आप MS एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।